आज स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या है। पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मौके पर जम्मू कश्मीर से एक बहुत बुरी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भयानक हादसा हुआ है। बादल फटने के कारण जबरदस्त तबाही हुई है। सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 46 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीब 250 लोग लापता हैं। 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घर, मकान, दुकान, सड़क और पुल सब बह गए। इस नेचुरल डिजास्टर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस इलाके में बादल फटा उस इलाके में धार्मिक यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। इनमें से सैकड़ों का कुछ पता नहीं। मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, रास्ते बह गए हैं, बंद हैं। इसलिए एम्बुलेंस के जरिए घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हैं। किश्तवाड़ की तरह हिमाचल में भी बादल फटा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। थराली के पास हर्षिल में बनी झील के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। अगर यह झील टूटी तो 100 किलोमीटर के इलाके में तबाही मच सकती है। इस इलाके से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौसम खराब है। आज दिन में 2 बजे हेलीकॉप्टर सर्विस को रोकना पड़ा। इसलिए हर्षिल में जो लोग फंसे हुए हैं वो डरे हुए हैं, जबरदस्त खौफ है। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अचानक बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ गई? बार बार लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं? इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से क्या मांग की है? इस सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं किश्तवाड़ के हालात से। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर चशौटी गांव में आज सुबह करीब 11 बजे क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटा। आसमान से अचानक पानी का सैलाब गिरा। पहाड़ों से पानी के साथ बड़ी तादाद में मिट्टी, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें आई और रास्ते में जो कुछ आया सबको बहा कर ले गई। सैकड़ों घर तबाह हो गए, दुकानें बह गईं, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। शाम तक 46 डेड बॉडी रिकवर की गई थी। 167 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हालांकि ऑफिशियली ये तो बताया गया कि 220 लोग लापता हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है ये किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि जिस वक्त क्लाउड बस्ट हुआ उस वक्त चशौटी गांव में मचैल माता यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। चशौटी गांव से करीब 8.5 किलोमीटर दूर 9,500 फीट की ऊंचाई पर मचैल माता मंदिर है। हर साल मचैल माता यात्रा होती है। चशौटी गांव तक सड़क है। इसके बाद 8.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके मंदिर तक जाना होता है। इसलिए यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालु चशौटी में इकट्ठा थे, जहां से यात्रा शुरू होती है। यहाँ यात्रियों के लिए लंगर लगा था। उसी जगह बादल फटा और चारों तरफ तबाही का आलम था। यात्रियों के लिए लगे टेंट, लंगर, दुकानें सब बह गए। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे इस इलाके में बादल फटने की खबर आई, राहत और बचाव का काम फौरन शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की 2 टीमें उधमपुर बेस से चशौटी के लिए रवाना हो गई हैं। इसके अलावा पुलिस, आर्मी और एसडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू काम में लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। अभी तो यह भी कहना मुश्किल है कि इस आपदा में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लापता हैं और कितना नुकसान हुआ। जो लोग मचैल माता यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन करके जब लौट रहे थे तो ये लोग चशौटी तक पहुंच पाते, इससे पहले ही चशौटी में बादल फट गया। इसलिए ये लोग बच गए। इनमें से कई लोग देर शाम किश्तवाड़ पहुंच गए, लेकिन इनके बहुत सारे रिश्तेदारों का
अब तक कोई पता नहीं चला है। आप बताइए, अटैचमेंट भी नहीं हो रही है कि फ़ोन भी नहीं लग रहे हैं कि शायद फ़ोन लग जाए तो पता चल जाए कि निकल गए हैं कि नहीं निकले हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। तो कब गए थे वो यात्रा के लिए? वो परसों गए हुए हैं। अच्छा, परसों से वहीं पे थे। हाँ। तो क्या सुना आपने, वहाँ पे क्या हुआ है? कि बादल फट गया है, लेकिन अभी वो वापस नहीं आए हैं, नहीं फ़ोन लग रहे हैं नहीं कुछ। अभी कोई स्विच ऑफ आ रहे हैं फ़ोन में। स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ जी। तो कितने लोग हैं वो? 5-6 लोग हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे हाँ भी जी। हैं। कहते हैं 100 से प्लस लोग अभी भी मिसिंग है और 30 के करीब के लोग बता रहे हैं वो जो जिनकी डेथ हो चुकी है, मलबे में जो निकाल चुके हैं। तो अभी काफ़ी सारी टीमें गई हैं वहाँ पे, अभी निकालने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो वो जो हमारे रिलेटिव थे उन्होंने यही बोला कि काफ़ी सारे लोग सामने दिख रहे थे जो जख्मी पड़े थे वहाँ पे, और उनको निकाल लिया गया, वहाँ से भेज दिया गया साइड पे। तो बाकी वाला मंजर तो बाद में पता चलेगा। मगर ऑन स्पॉट ऐसे आज इधर बारिश हो रही है तो ऐसे हम आ रहे थे वापस, हमें कॉल आई कि मैं वो फेसबुक पे मैसेज पड़ गया था कि वहाँ पे बादल फट चुका है। हम तो यही चाहते हैं कि माता रानी सबको ठीक ही रखे, सबके लिए सबको ठीक ही रखे। आप बताएं, आप इन्हें दर्शन किए, आप दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो क्या सुना आप, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम जहाँ पहुंचे ना किश्तवाड़ में, हमने सुना कि उधर बादल फट गया, बहुत तबाही हुई है। देखने वीडियो देखी मैं फोन में, बहुत कुछ ऐसे देखा नहीं जा रहा था जो कुछ हुआ। माता रानी ने ऐसा करना नहीं चाहिए थे। ये देखिए, श्रद्धालु का कहना था कि वीडियो देखा लेकिन वो देखा नहीं जा रहा था, और वाकई में ये आपदा बहुत बड़ी है, मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना आसान नहीं है। चौशौटी के लिए किश्तवाड़, डोडा और भदरवाह से एम्बुलेंसेस को भेजा गया है। किश्तवाड़ से प्रशासन के सभी बड़े अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेता रविंदर रैना ने कहा, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए रेस्क्यू के काम में परेशानी आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि किश्तवाड़ के हालात के बारे में उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि उन्होंने पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को रेस्क्यू के ऑपरेशन काम में लगाया है। जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें फौरन मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस जाहिर किया। किश्तवाड़ में आपदा की वजह से जम्मू कश्मीर में कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर होने वाले कल्चरल इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है। कल शाम जम्मू में होने वाली एट होम पार्टी को भी रद्द कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कल स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू में सिर्फ परेड होगी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। किश्तवाड़ की घटना पर फारूक अब्दुल्ला ने दुख जताया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बादल फटना अब पहाड़ी राज्यों में आम बात हो गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बादल फट रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या इसकी वजह कोई और है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे जख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है, और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ। कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है। फारूक अब्दुल्ला की बात सही है कि पहाड़ी राज्यों में बारिश के मौसम में अब प्राकृतिक आपदाओं की मार बढ़ गई है। आज हिमाचल के कई इलाकों में क्लाउड बस्ट हुआ, फ्लैश फ्लड आया। पिछले 24 घंटे में शिमला, कुल्लू,
लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर तक भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से घर, दुकानें, गाड़ियां सब बह गई। किन्नौर में उत्तराखंड के धराली की तरह बादल फटा, पहाड़ों से आया पानी और मलबा सब कुछ बहा कर ले गया। ऊपर चलो, ऊपर और उड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। इसी तरह लाहौल स्पीति में बादल फटा, भारी मात्रा मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ फुल स्पीड से तराई में बसे घरों की तरफ बढ़े। गनीमत ये रही कि आसपास ज़्यादा ढलान थी, बगल से 2 नाले गुजरते हैं, इसलिए सैलाब घरों को छू कर निकल गया। शिमला से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। शिमला में फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। शिमला के नाटी गांव और काशापाट में बादल फटने से पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। इसी तरह की तस्वीर सिरमौर से भी आई है, जहां राजगढ़ इलाके में एक ट्रक नदी में जा गिरा। हालांकि रात की बात है कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक सैलाब में बह गया। शिमला के रामपुर में भी बादल फटा। इसका सबसे ज़्यादा असर गांधी गांव में दिखाई दिया है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस गांव में पहुंचे। आधा गांव बर्बाद हो चुका है। गांव तक जाने वाली सड़क सैलाब में बह गई है। गांधी गांव पहाड़ की तलहटी पर बसा है। नदी के दोनों तरफ मकान बने हैं, लेकिन बादल फटने के बाद जब अचानक बाढ़ आई तो नदी के किनारे बने मकान, दुकान सब गायब हो गए। मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं दृश्य, ये गांव का दृश्य है। जिस जगह पर अब ये तेज धारा बह रही है, यहाँ पर दरअसल सड़क हुआ करती थी, बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन उसका नामो निशान खत्म हो गया। कोशिश करता हूँ आपको एक तस्वीर दिखाने की, तो ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है ठाकुर ढाबा लंच एंड डिनर। सिर्फ ये पिलर और शटर का हिस्सा बचा है, बाकी सब कुछ इस ढाबा जो है, इस जो पानी आया उसमें बहकर चला गया। सामने आपको नजर आएंगे शेड नजर आ रहे हैं। ये सारे का सारा जो इलाका है, एरिया जो है, यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था। इससे आगे जाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पानी का जो वेग है वो काफी ज्यादा तेज यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये गांव का बाकी हिस्सा जो है वो पूरी तरह से कट चुका है। सामने आपको एक लोहे का पुल भी नजर आ रहा है जो उस तरफ के हिस्से को जोड़ता था। सामने दुकानें हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ यहाँ पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कई इलाकों से क्लाउड बस्ट की खबरें आई हैं। अब साइंटिस्ट की एक टीम आएगी जो अपनी रिपोर्ट देगी कि इन इलाकों में बादल फटने की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। उसी के मुताबिक आगे की योजना बनाई जाएगी। पिछली रात कुल्लू के एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ है। किन्नौर से भी ऐसी खबरें आ रही है, लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आ रही है। पहले हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश ने जिस प्रकार वहाँ तबाही मचाई है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है। और मेरी भारत सरकार में इस मामले में बात हुई थी, और भारत सरकार ने उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या साइंटिस्ट है, चाहे वो IIT रुड़की के है या और भी जो देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक टीम विजिट कर गई है। अभी आने वाले समय में वो साइंटिफिक स्टडी करेगी, और क्यों क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं, उस बारे में वो पूरा अध्ययन करके जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस आधार पर हम अगली कार्रवाई को करेंगे। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की जितनी घटनाएं हुई हैं, उससे दुगनी घटनाएं पिछले 2 महीने में हो चुकी हैं। इसलिए ये चिंता की बात तो है।
सरकार ने क्लाउड बर्स्ट के बढ़ते मामलों की वजह पता लगाने के लिए 5 वैज्ञानिकों का पैनल बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि किश्तवाड़ में जो सैलाब आया वो चेतावनी है नेचर की। हिमाचल में बादल फटा वो वार्निंग है कुदरत की। अगर हम प्रकृति से टकराएंगे, खिलवाड़ करेंगे तो एक न दिन ये कहर बनकर तो टूटेगा। अगर पहाड़ों को काटेंगे, नदियों का रास्ता ब्लॉक करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो एक दिन पानी और मलबा सब कुछ बहाकर तो ले ही जाएगा और तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। ये हमने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में देखा है। अपने लोगों को खो दिया। बर्बादी का मंजर भी अगर आंखें नहीं खोलता तो प्रकृति इसे फिर दोहराएगी। अगर अब भी हमने सबक नहीं सीखा तो अगली बार तबाही और जोर से आएगी।